बच्चों, आप सबको स्वागत करते हुए हम आज 9वीं कक्षा के पाठ 7 पर्यावरण बचाओ, पाठ 7 पर्यावरण बचाओ, इस पद्य के बारे में हम कुछ जानकारी, पर्यावरण के बारे में हम कुछ जानकारी देते हैं। बच्चों, पहले इस पद्य के कवि के बारे में यानी कवि परिचय के बारे में हम देखूंगा। कवि डॉक्टर परशुराम शुक्ला जी का जन्म सन 6 जून 1947 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कानपुर में इनका जन्म हुआ। देखो बच्चों, डॉक्टर परशुराम शुक्ला जी का जन्म जून 6 1947 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में, देखो बच्चों, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। अब प्रसिद्ध बाल साहित्यकार है। शुक्ला जी ने एक प्रसिद्ध बाल साहित्यकार है। भारतीय वन्य जीव और कृति के लिए, भारतीय वन्य जीव नामक कृति के लिए इनको यानी आपको पुरस्कार प्राप्त हुआ है। देखो बच्चों, शुक्ला जी के एक प्रसिद्ध साहित्य है भारतीय वन्य जीव नामक एक कृति पर इनको पुरस्कार भी मिला है। इसके अलावा समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು सांस्कृतिक ಇಲಾಖೆಯವರು ಇವರಿಗೆ भारत सरकार नई दिल्ली में आपको सम्मानित किया है। ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು। और इसके बाद हिंदी अकादमी हैदराबाद सहित उनके संस्थाओं के द्वारा, हिंदी अकादमी हैदराबाद संस्था से उनको पुरस्कार भी मिला है। देखो बच्चों, यह पाठ पर्यावरण बचाने के लिए मानव जीने के लिए पर्यावरण का आवश्यकता के लिए और धरती पर जीने वाले किसी भी जीवों के लिए पर्यावरण का आवश्यकता के बारे में इस पद्य भाग में डॉक्टर परशुराम शुक्ला जी ने अपना विचार प्रकट किए हैं। देखो बच्चों, इस पाठ के आशय यानी इस पद्य भाग के आशय क्या है यानी महत्व क्या है। परिसर के बिना मानव का जीवन असंभव है। देखो बच्चों, परिसर के बिना मानव का जीवन असंभव है। शुद्ध पर्यावरण जीव जगत के लिए आवश्यक है। यानी शुद्ध पर्यावरण मानव जीवन के लिए आवश्यकता है। इसके अलावा आजकल जलवायु, ध्वनि वायु, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि का प्रदूषण निरंतर बढ़ते जाने के कारण परिसर का संतुलन बिगड़ रहा है। देखो बच्चों, हम परिसर मालिन्य के बारे में, पर्यावरण के मालिन्य के बारे में, जल मालिन्य, वायु मालिन्य और इसके बाद ध्वनि मालिन्य यानी शब्द मालिन्य बहुत संतुलित बिगड़ रहा है।
इसलिए हम पर्यावरण की रक्षा करना हम सबका आद्य कर्तव्य है। देखो बच्चों, परिसर रक्षण और पर्यावरण रक्षा हमारे कर्तव्य भी है। प्रस्तुत कविता में शुक्ला जी ने इस ज्वलंत समस्या के बारे में, प्रस्तुत कविता में कवि परशुराम शुक्ला जी ने इस पर्यावरण संरक्षण एक ज्वलंत समस्या के बारे में अपना विचार प्रकट किया है। हम सब लोग पर्यावरण रक्षा के लिए प्रयत्न करने के लिए कवि कहते हैं। देखो बच्चों, पद्य आज समय की मांग है, आज समय की मांग है, पर्यावरण बचाओ। बच्चों, आपके पहला प्रश्न यह है कि आज किसको बचाने की मांग है? आज पर्यावरण की बचाने का मांग है। आज पर्यावरण को बचाने की मांग है। तब तक जीव है जगत में, तब तक जीव है जगत में, अब तक जग में पानी। ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಜೀವ ಅನ್ನೋದು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀರು ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕ, पानी भी आवश्यकता होती है। देखो बच्चों, न केवल मनुष्य, किसी प्राणियों का पानी का आवश्यकता है। पानी की आवश्यकता के बारे में कवि शुक्ला जी ने कहता है। ನೋಡಿ, ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಏನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಜೀವವಿರುವ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮೇತ, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಮೇತ ಏನ್ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೋ ಅವು ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತಬ್ ತಕ್ ಜೀವ ಹೈ ಜಬ್ ತಕ್ ಜಗ ಮೇ ಪಾನಿ ಹೈ। ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಜೀವ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನೀರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು। जब तक वायु शुद्ध रहती है सोंदी मिट्टी रानी। देखो, सोंदी मिट्टी यानी सुगंधित मिट्टी, मಣ್ಣು ಸಂರಕ್ಷಣೆ। ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಮಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೋ, ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ। ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಣ್ಣು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏನೂ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ನಮಗೆ ಆಹಾರದ ಅಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ। ಅಂತಹ ಆಹಾರದ ಅಭಾವದಿಂದ ನಾವು ಬಳಲಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। बच्चों देखिए, तब तक जीव है जगत में जब तक जगह में पानी, जब तक शुद्ध वायु रहती है सोंदी मिट्टी रानी, तब तक मानव का जीवन है वह सबको समझाओ। ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನೀರು ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀರು ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜೀವಗಳು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ। ಯಾವಾಗ ನೀರು ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಮಲಿನ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಯೂ ಕೂಡ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬದುಕಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಾಗಿದೆ? जल मालिन्य को संरक्षण करना चाहिए। उसी तरह वायु भी, उसी तरह वायु यानी ಗಾಳಿ, ಈ ಒಂದು ವಾಯುವನ್ನು ಕೂಡ ಶುದ್ಧವಾದ ವಾಯು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಅಂತಹ ಶುದ್ಧವಾದ ವಾಯುವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾನವನ ಪಾತ್ರ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ। ಕಾರಣ ಅದಾದ ನಂತರ ಧ್ವನಿ ಮಾಲಿನ್ಯ, ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ, इन तीनों मालिन्य के बारे में हमारा आद्य कर्तव्य है संरक्षण करना हमारा आद्य कर्तव्य है। देखो बच्चों, इसलिए हम श्रम करने के लिए हम कुछ पौधे या पेड़ों को लगाने का आयोजन करने के लिए हम
इसके बारे में कुछ संरक्षण करने के लिए कहकर पहला पंक्तियों में कवि इस प्रकार कहा है, जल वायु ध्वनि मालिन्य के बारे में हम आपको संरक्षण करना हमारा आद्य कर्तव्य के बारे में कहा है। दूसरी पंक्ति में अगली कक्षा में देख सकूंगा। आज हम इस पाठ को समाप्त करूंगा।